दोस्तों, स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक शेयर करें। महासु एकेडमी सोलन में अभी तक हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स के 100 क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाए और उनको भी वहां से देख ले। आर्मी अग्निवीर, एसएससी जीडी और स्टेट बेस जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो बेनिफिशियल रहने वाले हैं, तो आप इनको जरूर अपने पास तैयार करके रखें। और इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, साइटोलॉजी कहलाता है जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या जनसंख्याओं का अध्ययन। तो साइटोलॉजी है कोशिका का अध्ययन, जो स्टडी ऑफ सेल है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? इन चार ऑप्शन में से आपने बताना है। न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है या परऑक्सीमो में होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास पेड़ है इसमें जो पत्तियां हैं वो पौधों का रसोई घर कहलाता है और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस ये होती है। तो इसमें जो पत्ती होगी हमारे पास, ये मान के चलो कि ये हमारे पास पत्ती है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की विधि होगी। तो इसके अंदर जो पत्ती के अंदर है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके अंदर ये प्रोसेस होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट का जो निर्माण है वो मैग्नीशियम के द्वारा होता है। तो यहाँ तो इतना पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन का, प्रोटीन का, एंजाइम का या हार्मोन का? तो जो हमारे शरीर के अंदर निर्मित है वो हार्मोन, इसका निर्माण भी हमारे शरीर के अंदर होता है। एंजाइम का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है। होता किसका नहीं है? विटामिन का नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है। हमारे शरीर को विटामिन की जरूरत पड़ती है तो इन्हें हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से, दूध से, हरी पत्तियों से, फल फ्रूट से हम प्राप्त करते हैं विटामिन। ये हमारे शरीर में नहीं बनता है। बाकी जो ये सारे प्रोसेस थे, यहाँ पे जो प्रोटीन है, एंजाइम है और हार्मोन है, इन सभी का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। एड्स क्या है? जीवाणु है, फफूंद है, कृमि है या विषाणु है? तो जो एड्स है वो एक प्रकार का वायरस है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से जीव में, जीव इस प्रकार से लिखा जाता है, जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वो सांस लेते हैं। कौन से है? हाइड्रा जीव है, तिलचट्टा जीव है, केचुआ है या मछली है? तो ऐसे जीव जिनके अंदर रक्त तो नहीं होता, खून तो नहीं होता, परंतु वो सांस लेते हैं, तो वो जीव है हाइड्रा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? यकृत में, हृदय में, अस्थि मज्जा में या प्लीहा में? तो जो लाल रक्त कणिकाएं जिनको रेड ब्लड सेल कहा जाता है, तो जो इनका निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बोन मैरो के अंदर इनका निर्माण होता है। और बात करें कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो जो इनकी मृत्यु है वो प्लीहा के अंदर होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये पूछा क्या गया था, निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लेकिन अगर मृत्यु की बात करें तो वो प्लीहा के अंदर होती है। यहाँ निर्माण पूछा था, अस्थि मज्जा राइट आंसर होगा। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धिकर जो हार्मोन है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा, हड्डियों के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा या पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा? तो जो वृद्धिकर हार्मोन है वो पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। और इस ही पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है कि जो मास्टर ग्रंथि है वो किसे कहा जाता है? तो जो मास्टर ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा के, स्टार्च के, प्रोटीन के या विटामिन के? तो जो लार है, लार होती है सहायक
स्टार्च के पाचन में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कभी पूछा जाता है कि जो लार है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार के अंदर टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो लार के अंदर है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे स्टार्च है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लार के पाचन में सहायक है स्टार्च, और स्टार्च कौन पचाता है, वो टाइलिन नामक एंजाइम पचाता है। तो जो लार पाचन करता है वो स्टार्च का पाचन करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, तो ये जितने भी सीमेंट उद्योगों के कर्मचारी है इन सभी के अंदर ये श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है, आयोडीन के कारण, लोहे के कारण, कैल्शियम के कारण या पोटाशियम के कारण। तो जो थायराइड ग्रंथि किस में पाई जाती है, तो ये गले में पाए जाने वाली ग्रंथि है, तो गले के अंदर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। और बात करें कि इसकी असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण होती है। आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एक रोग है घेंगा रोग, जो किसकी कमी के कारण होता है, घेंगा रोग, ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। इसमें जो थायराइड ग्रंथि है इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। निम्नलिखित गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या जलवाष्प। तो जो ग्रीन हाउस में सर्वाधिक इफेक्ट करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कभी सूत्र पूछे जाते हैं, जैसे मीथेन का सूत्र पूछा जाता है, तो मीथेन का सूत्र क्या है, CH4। मीथेन को क्या कहा जाता है, एक चीज तो इसको मार्श गैस कहा जाता है, मीथेन को इसको गोबर गैस या बायोगैस कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान देना है। ओजोन का सूत्र क्या है, तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। और ओजोन पाई कहाँ जाती है, तो ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। कभी ओजोन परत की ये पूछा जाती है कि मोटाई किसमें मापी जाती है, तो एक डॉप्सन इकाई है जिसके अंदर ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। इस बात का भी विशेष ध्यान आपने रखना है। नदी में जल प्रदूषण, इससे पहले कौन सा हमने 11वां किया, तो ये 12वां क्वेश्चन है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, यानी अगर नदी के अंदर जल प्रदूषण है तो उसमें किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो ये बात आपने ध्यान देनी है कि ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा, कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा उसके अंदर घुली हुई है, तब आपका जो जल प्रदूषण है उसकी मात्रा को निर्धारित किया जाता है। और जो ये क्लोरीन है, ये क्या किया जाता है कि जो जल है उसके जल के सफाई के लिए क्लोरीन इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी आपको जरूर आगे देखने को मिलेगा। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जो एक वयस्क मानव होता है उसके शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 206 हड्डियां वयस्क मानव के शरीर में पाई जाती है। और अगर शिशु होगा या नवजात शिशु होगा तो उसमें 300 हड्डियां हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे वयस्क पूछा गया था तो 206 हड्डियां पाई जाती है। इन्फ्लुएंजा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है, विषाणुओं के कारण, कवक से, शैवालों से या जीवाणुओं से। तो इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो होता है विषाणुओं से, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन से है, देखो जब हम विटामिन की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो अगर वसा में करें तो वसा में कौन से घुलते हैं, कीड़ा, KEDA। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, यहाँ पे कीड़ा है। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो वो B और C है। B और C विटामिन ऐसे है जो जल में घुलनशील है, तो यहाँ पे जल में घुलनशील B और C, तो ऑप्शन नंबर जो B है उसमें विटामिन C दिया गया है। लेकिन अगर कभी पूछे कि वसा में कौन घुलता है, तो वसा में कीड़ा मिलता है, तो यहाँ पे जो लिखे हुए है KEDA, ये सारे के सारे वसा में घुलनशील विटामिन है और B और C जल में घुलनशील विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की
मोटाई मापने की इकाई है। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था कि जो हमारे ओजोन परत है ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है और जो इसकी मोटाई है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। तो ऑप्शन बी डॉप्सन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? यानी टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने ध्यान देना है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित है? जो इंसुलिन है इसमें कौन सी चार ऑप्शन में से धातु पाई जाती है? टिन पाई जाती है, तांबा पाई जाती है, जस्ता पाई जाती है, उपयुक्त सभी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इंसुलिन के अंदर जस्ता। जस्ता यानी जिंक जिसे आप कहते हैं, जिंक जो यहाँ पे धातु है वो इंसुलिन के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, सूर्यमुखी, रफ्लेसिया या ग्लोरी लिली? तो विश्व का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो रफ्लेसिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण या विटामिन डी की कमी के कारण? अरक्तता क्या होता है? खून की कमी। तो खून की कमी अरक्तता कहलाता है और खून की कमी हीमोग्लोबिन के कारण होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो हमने पहले डिस्कस करा था कि जो नवजात शिशु है उसमें 300 हड्डियां पाई जाती है और जो एक वयस्क आदमी होता है, वयस्क, उसके अंदर कितनी पाई जाती है? 206 हड्डियां। तो यहाँ पे नवजात शिशु पूछा गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर विशालतम जीवित जीव कौन सा है? ईमू, शुतुरमुर्ग, एल्वेस्ट्रस या साइबेरियन सारस? तो जो पृथ्वी का सबसे विशाल जीवित पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो मानव रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगर विटामिन की बात करें, विटामिन के रासायनिक की बात करें तो उसके लिए एक ट्रिक चलती है, और ट्रिक कौन सी है? रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। तो इसमें जो सारे के सारे विटामिन हैं उसके आपको रासायनिक नाम क्लियर हो जाते हैं। जैसे आपने लिखा र का मतलब विटामिन ए, फिर विटामिन बी, फिर विटामिन सी, डी, ई और के। तो इसमें आपने ध्यान देना है कि जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। तो र से जो भी ऑप्शन शुरू होगा आपको ऑप्शन में डायरेक्ट दिख जाने हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। पहले विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, जो र से शुरू होता है। फिर विटामिन जो बी है इसका रासायनिक नाम होगा थायमीन, जो थ से शुरू होता है। फिर विटामिन सी की बात आई जो यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, जो ए से शुरू होता है। तो यहाँ पे देखा आपने ए से शुरू होने वाला विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। फिर विटामिन डी है जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है, जो क से शुरू होता है। फिर विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, जो ट से शुरू होता है। तो ऑप्शन जो ट से शुरू होगा वो विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा। फिर विटामिन के की बात करें, इसका होता है फिलिकोविनोन, तो ये फ से शुरू होता है। तो जो ऑप्शन फ से शुरू होगा वहां पे आपका ये क्लियर होना है। तो ट्रिक क्या थी? रथ एक टॉफी, र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरोल, ट से टोकोफेरोल और फ से फिलिकविनोन। तो यहाँ पे जो विटामिन है उनके सभी के रासायनिक नाम आपको एक ही ट्रिक से याद हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया हो। अपने पास नोटबुक में ये लिख लेना है। जो एग्जाम में है वो आपको
तुरंत जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा पहले ही उसमें। तो आपने ध्यान देना है, ट्रिक क्या है, रथ एक टॉफी। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा थायराइड, ऑप्शन नंबर ए। ये मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वो लीवर है यानी यकृत। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और अगर ये पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो उसके लिए थायराइड राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो जो एडवर्ड जेनर ने है वो किया था, जो चेचक का टीका है उसका आविष्कार किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। एंजाइम क्या है? वसा, आरएनए, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो जो एंजाइम है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी उल्टा पूछा जाता है कि प्रोटीन क्या होते हैं, तो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पूछा गया है कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, ड्रेसर या एडवर्ड जेनर के द्वारा? तो जो पेनिसिलिन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो विश्व का सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर ए। यूकेलिप्टस क्या है? विश्व का सबसे लंबा पौधा है। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गोरिया, कोयल, साइबेरियन साइरस या गुंजन पक्षी? तो पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? गुंजन पक्षी, ऑप्शन नंबर डी। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या पेनोलॉजी? तो जो फूलों का अध्ययन है वो कहलाता है एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए। दूध का दही में जमने का कारण क्या होता है? जो दूध है उसका दही बनता है, कारण क्या है इसके पीछे ये आपने बताना है। तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी। लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है? जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल या आलू? तो जो रूपांतरित तना है वो आलू है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जुकाम का कारण क्या है? जो जुकाम होता है उसका कारण क्या है? जीवाणु के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है या प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो जो जुकाम है वो विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? संसार के अंदर सबसे तेज जो पौधा बढ़ता है वो है बांस, बैम्बूज यानी ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा होगा जहां भी बांस के पेड़ होते हैं, एक तो ये बहुत कम एज में ग्रो करते हैं और इसकी जो हाइट है वो बहुत लंबी होती है। तो संसार में जो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है वो बांस है, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ी और यहाँ पे अब पूछा गया है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। प्याज में खाद्य भाग होता है, प्याज के अंदर जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन है? पत्ता, जड़, तना या पुष्प? तो जो प्याज का है वो तना भाग खाया जाता है। जितने भी हमारे पास प्याज आए, आलू आए, चाहे केला आए, इनका जो खाने योग्य भाग है वो होता है तना। तो यहाँ पे पूछा गया था प्याज का खाद्य भाग कौन सा है? तो वो तना है, ऑप्शन नंबर सी। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है। तो वो नेफ्रॉन है, ऑप्शन नंबर सी। गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
हमारे शरीर में त्वचा के नीचे बसा किसके विरोध कार्य करता है? हमारे शरीर के नीचे आप देखोगे आपकी त्वचा और त्वचा के नीचे बसा पाया जाता है। ये किसके विरुद्ध कार्य करता है? ये करता है शरीर में ऊष्मा की हानि। तो ऑप्शन ए, शरीर में ऊष्मा की हानि, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए राइट आंसर होगा। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग पाया जाता है? तो ये ब्लैक लंग रोग होता है, ये किस में पाया जाता है? विद्युत लेपन उद्योगी में, कार्बनिक विलायक उद्योगी में, कोयले की खान में काम करने वाले, या इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति कोयले की खान में काम करता है उनके अंदर ब्लैक लंग रोग पाया जाता है। तो ये आपने ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न बन जाता है। निम्नलिखित में से किसको रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो हमने अभी दो कंसेप्ट पढ़े थे कि जो आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका जो निर्माण होता है, निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, निर्माण होगा अस्थि मज्जा के अंदर। और जो इसकी मृत्यु है यानी कब्रिस्तान है, वो कौन सा है? कब्रिस्तान है प्लीहा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे प्लीहा पूछा गया था कब्रिस्तान के रूप में कि जो रेड ब्लड सेल है इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? जो मूत्र में हल्का सा पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में होता है, यानी जो गुणसूत्र है, सबसे पहले पूछा था कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो जो गुणसूत्र है ये कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो ये भी आपने ध्यान देना, कोशिका के अंदर ध्यान देना, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। और यहाँ पूछा गया कि गुणसूत्र के अंदर होता क्या है? तो जो गुणसूत्र है वो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। तो डीएनए और प्रोटीन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। और कहाँ बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। इस बात का भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं? आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि ये गिरगिट से भी अधिक रंग बदल चुका है। तो गिरगिट रंग किसके कारण बदलते हैं? वो वर्णिकी लवण के द्वारा अपना जो रंग है वो बदलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्णिकी लवण। वर्णिकी लवण के द्वारा क्या कर देते हैं? लवक के द्वारा कि जो गिरगिट है वो अपना रंग बदल देते हैं। दिल का दौरा किस कारण होता है? तो यहाँ पे देखना है किसके कारण होता है। हृदय पर जीवाणुओं का हमला, तो इसके कारण नहीं होता है। हृदय की गति रुक जाना, इसके कारण भी नहीं होता है। तो जो दिल का दौरा है वो होता किसके कारण है? हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण। जब हमारे हृदय में रक्त की आपूर्ति कम होती है तो उससे क्या हो जाता है? हृदय घात हो जाता है, यानी जो दिल का दौरा है वो मनुष्य को पड़ जाता है। निम्नलिखित में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन के प्रमुख स्रोत आपने बताने हैं सीधे तौर पे। तो वो कौन से है? मांस और अंडा है, दूध और पत्तेदार सब्जियां हैं, सोयाबीन और मूंगफली है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है वो सोयाबीन और मूंगफली होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो हमने बोला था कि जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों के अंदर पाया जाता है और इसका निर्माण पत्तियों में करता कौन है? क्लोरोफिल का वो करता है मैग्नीशियम तत्व। तो Mg राइट आंसर हो जाएगा। Mg यानी मैग्नीशियम कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें पहले तो जल चाहिए और जल के साथ सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। और पौधे क्या करते हैं? अपने लिए CO2 ग्रहण करते हैं। जब ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है तो इन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास अंतिम उत्पाद बनता है जिसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है?
कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन कहाँ पर उत्पादित होता है? पीयूष ग्रंथि में, पित्ताशय में, आंत में या अग्नाशय में? तो जो इंसुलिन है ये अग्नाशय में उत्पादित होता है, अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपने रतौंधी एक रोग सुना होगा, रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, तो ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें संध्या के समय या शाम के समय दिखना बंद हो जाता है, रतौंधी बीमारी है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? एक कवक है, पौधा है, पशु है या बैक्टीरिया है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यानी जो दूध का हल्का सा धवल यानी श्वेत रंग होता है किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण, एल्बुमिन के कारण, कैरोटीन के कारण या कैसीन के कारण? तो जो दूध का हल्का सा धवल रंग होता है वो कैसीन के कारण होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? जब मानव शरीर में डेंगू बुखार होता है तो किसकी कमी के कारण होता है? प्लेटलेट्स की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, शर्करा की कमी के कारण या जल की कमी के कारण? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स की कमी जब मानव शरीर में पड़ जाती है तो डेंगू बुखार मानव शरीर के ऊपर हावी हो जाता है। डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? यानी जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये वाटसन और क्रिक ने दिया था, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जरूरी होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण गैस है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्लोरोफिल यानी हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हमने ये डिस्कस करा है कि अगर ये पत्ती है और पत्ती के ऊपर ये क्लोरोफिल तत्व पाया जाता है तो क्लोरोफिल का निर्माण कौन करता है? तो क्लोरोफिल का निर्माण करता है मैग्नीशियम Mg, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। पित्त जमा होता है, एक होता है पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है और एक होता है कि पित्त कहाँ पर जमा होता है। तो जो पित्त का निर्माण है वो तो यकृत में होता है, लिवर में होता है, और ये भंडारित कहाँ होता है? भंडारित होता है पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी जब मानव शरीर में खून को शुद्ध किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो वो प्रोसेस कहलाता है डायलिसिस, ऑप्शन नंबर ए। डायलिसिस प्रोसेस क्या है? जिसमें अगर किडनी खराब हो जाए तो उसमें किडनी या गुर्दे जब खराब हो जाते हैं तो उसमें रक्त का शुद्धिकरण करा जाता है, जिस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो जो ये व्हाइट ब्लड सेल है ये करते क्या है? ये हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, वो कार्य है व्हाइट ब्लड सेल का। तो ये हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। लाल, ये ध्यान देना, रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हमारा जो रुधिर है यानी रक्त है वो लाल होता है, और लाल होने का कारण क्या है? लाल होने का कारण है हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो एक तो है CO2 और CO2 के साथ कौन सी है? मीथेन यानी CH4। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होती है। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा, जिसको आप तेजाब वर्षा कहते हैं, पर्यावरण में निम्नलिखित प्रदूषण के कारण होती है। जो एसिड रेन है यानी तेजाब
वर्षा है वो किसके कारण होती है? जब हमारे वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो उसके कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ दिया है? हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान में वृद्धि होना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस का मतलब ही होता है जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाए तो वो क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। जो ताजमहल है वो दुष्प्रभावित हो रहा है किसके कारण? तो वो हो रहा है एसिड रेन के कारण। ऑप्शन सी, अम्लीय या तेजाब वर्षा के कारण हमारा जो ताजमहल है वो दुष्प्रभावित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त किस में होगी? तो वो होगी श्वसन के अंदर। तो श्वसन प्रोसेस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, ध्यान देना। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्वसन। श्वसन प्रोसेस में क्या हो जाता है कि जो वहां पे एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो श्वसन यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो इंसुलिन का आविष्कार है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंसुलिन का आविष्कार FG वेंटिंग के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कक्षों की संख्या कितनी होती है? यानी जो मानव हृदय है, मानव हृदय, ध्यान देना, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होगी? तो 4 चैम्बर का जो मानव का हृदय है, हार्ट है, वो होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मानव जो हृदय है वो 4 कोष्ठीय होता है, ऑप्शन ए। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है? सर्वग्राही का मतलब है जो सभी से ब्लड ग्रुप यानी ब्लड लेता है, वो कौन सा है? AB। इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। जो सभी से जो रक्त है वो ग्रहण करता है, सर्वग्राही AB। और अगर सर्वदाता की बात करें, सर्वदाता यानी जो सबको अपना जो ब्लड है वो देता है, वो कौन सा है? O क्या है? यूनिवर्सल डोनेटर। और AB का है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये सभी से खून ग्रहण करते हैं और ये सभी को अपना खून देते हैं। ये बात आपने ध्यान देनी है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता? मानव शरीर में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा गैलेस्ट्रीन। गैलेस्ट्रीन कैसा है? पाचन एंजाइम नहीं है। बाकी तीनों ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ये तीनों कैसे है? पाचन एंजाइम है जो मानव शरीर में एंजाइमों का पाचन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? पाचक एंजाइम नहीं है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया रोग मानव शरीर में पाया जाता है। ये कहाँ का संक्रमण है? किस अंग का ये संक्रमण है? लिवर का है, मस्तिष्क का है, लंग्स का है या प्लीहा का है? प्लीहा यानी स्प्लीन का। तो जो पीलिया है वो कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चेचक होने का कारण क्या है? हमारे शरीर में एक बीमारी होती है चेचक, किसके कारण वो होती है ये आपने ध्यान देना है। तो जो बेरियोला एक वायरस है, बेरियोला वायरस के कारण क्या होता है कि चेचक जो रोग है वो मानव शरीर में हो जाता है। गाय के दूध का रंग किस उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है? जब आप देखा होगा, आप मैक्सिमम पहाड़ी क्षेत्र के हैं और जो पशुपालन का कार्य करते हैं उन्होंने देखा होगा कि जो गाय का रंग है हल्का सा पीला होता है। वो जो पीलापन है वो किसके कारण होता है? तो वो कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? यानी वायु के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? प्लेग है, टाइफाइड है, हैजा है या
प्रोटोजोआ है। तो हवा के माध्यम से जो फैलता है वो है प्लेग रोग, तो ये आपने ध्यान देना है, ये चूहे से फैलता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हैजा की बात करें, ये भी पूछा जाता है कि हैजा किस प्रकार का रोग है, तो ये जल जनित रोग है, जल जनित रोग जो जल के कारण फैलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो धातु है ये एक प्रकार की धातु है जो विटामिन B12 में पाई जाती है, तो यही पूछा है B12, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की हीनता हड्डियों को कमजोर करने के लिए उत्तरदायी होती है, यानी हमारी हड्डियां कमजोर कब पड़ती है, जब शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी पड़ जाए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाता है कि जो हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर पड़ जाती है जब कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाए। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, अगर मनुष्य के शरीर के तापमान की बात करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री कहाँ शिफ्ट हो गई, तो 37 डिग्री सेल्सियस ये सेल्सियस में होता है, और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और 310 केल्विन होता है। तो आपसे केल्विन में पूछा जाए, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए या डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए, ये वैल्यू आपने ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है, तो जहरीला सांप कौन सा नहीं है, या यहाँ पे पूछा जहरीला नहीं होता है। कोबरा जहरीला होता है, वाइपर भी, कोरल स्नेक भी, और अजगर यहाँ पे जो जहरीला सांप है वो नहीं है, ये नहीं होता जहरीला, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो अजगर जहरीला नहीं होता है। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है, फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है, तो चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से एक को छोड़ने से मच्छर नियंत्रित करने में मदद मिलती है, यानी इन चार ऑप्शन में से जो कुएं और तालाबों में हैं वो क्या छोड़ा जाए जिससे जो मच्छर है उनके ऊपर नियंत्रण कर सके, मच्छर ज़्यादा ना फैले। तो एक गैम्बूसिया मछली होती है जिसको तालाब या कुओं में छोड़ने से मच्छरों के ऊपर नियंत्रण पाया जाता है। कॉकरोच सांस लेते हैं, कॉकरोच कहाँ से सांस लेते हैं, तो ये बातक यानी ट्रैकिया से सांस लेते हैं जितने भी कॉकरोच है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण, ये कारण होगा, किसके कारण होता है, तो जो आलू में ब्लैक हार्ट रोग है वो होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, कीटों की श्रेणी में कौन नहीं जाता, तो आपने सबसे पहले ये ध्यान देना कि कीट होते कौन कौन से है, तो तितली, तिलचट्टा और मच्छर, ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या है, ये कीट की श्रेणी में आते हैं, और जो मकड़ी है वो कीट की श्रेणी में नहीं आती, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, इन चार ऑप्शन में से सबसे अधिक ऊर्जा हमें कौन देता है, तो सबसे अधिक जो ऊर्जा का स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। HIV क्या है, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये होता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया नाम पे ही है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो ये एक प्रकार का वायरस है यानी विषाणु है, ऑप्शन नंबर सी। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे शरीर में पहुंचता है, तो सबसे पहली बात कि जो ये डेंगू है ये एक प्रकार का वायरस है। तो डेंगू क्या है, एक प्रकार का वायरस है जिसको फैलाता कौन है, मादा एंडीज मच्छर इसे फैलाता है। तो डेंगू एक बुखार है, एक वायरस है जो मादा एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है, मछली की ऐसी कौन सी संरचना है, स्ट्रक्चर है जो सांस लेने में मदद करती है, तो वो है गिल्स, यानी मछलियां सांस कहाँ से लेती है, गिल्स से यानी गलफड़ों से मछलियां सांस लेती है। भूमिगत जल को प्रदूषित करता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कौन प्रदूषित करता है, तो इस चार ऑप्शन में से आपने बताना है। तो आर्सेनिक एक ऐसा है जो भूमिगत जल है उसको प्रदूषित करता है।
निम्नलिखित में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करता है? इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण कौन करता है? तो सबसे ज्यादा जो वायु प्रदूषण है वो CO2 करता है, तभी इसको ग्लोबल वार्मिंग गैस कहा जाता है। CO2 सबसे ज्यादा क्या करता है? वायु प्रदूषण करता है। कोशिका की आत्म हत्या या आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने ध्यान देना है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम एक थैली है जिसे क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? जो बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है ये पौधों के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो संपूर्ण पौधे में ये प्रोसेस पाया जाता है। बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया पौधों में पाई जाती है और संपूर्ण पौधे में पाई जाती है। पादप वृद्धि हार्मोन जेवरेलिन किस से निकाला जाता है? तो एक सबसे पहली बात कि जो पादप वृद्धि हार्मोन है वो कौन सा है? जेवरेलिन है। ये कहाँ से निकाला जाता है? ये निकाला जाता है कवकों से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये भी पूछा जाता है कि पादप वृद्धि हार्मोन है कौन सा? तो जो पादप वृद्धि हार्मोन है वो है जेवरेलिन, जेवरेलिन होना चाहिए, जेवरेलिन। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो कवकों से ये प्राप्त होता है। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? लसिका कोशिका बनाने वाला अंग कौन सा है? तो ये है दीर्घ अस्थि बड़ी हड्डी, तो वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जेनेटिक्स जिसको अनुवांशिकता कहा जाता है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो ये तो यहाँ पे नाम से क्लियर हो गया, ये किसका है? अनुवांशिकता और विचरण का, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा उपयुक्त किया जाता है? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है, उपयुक्त माना जाता है? तो रेड कलर यानी लाल रंग यहाँ पे राइट आंसर होगा। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? जो आहार है वो आहार में जो लवण होते हैं उसका मुख्य काम क्या होता है? ये करता क्या है? जो हमारा भोजन होता है यानी खाना होता है उसके पाचन के लिए HCl पैदा करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। HCl क्या है? ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एकमात्र अम्ल जो मानव शरीर में पाया जाता है वो है HCl। ये क्या करता है? एक तो ये जो भोजन की प्रकृति है उसको अम्लीय बनाता है, खट्टा बनाता है, जिससे भोजन पचना शुरू हो जाता है। तो लवण भी वही काम करते हैं, क्या करते हैं? भोजन के पाचन में HCl पैदा करते हैं। कौन करते हैं? लवण करते हैं। सेक्स हार्मोन स्रावित होता है, जो सेक्स हार्मोन है जो मेल और फीमेल को डोनेट करता है वो कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से वो बहता है? तो वो निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से, यानी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा वो निकाला जाता है, स्रावित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का जो रंग है वो किसके कारण बनता है? तो त्वचा का जो रंग है ऐसे तो मेलानिन के कारण होता है, मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है, तो मेलानिन कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। मानव जो त्वचा का रंग है वो किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है, मेलानिन ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो हमने है वो बायो के यानी जीव विज्ञान के 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, आपका स्कोर 100 में से कितना रहा ये भी बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।